तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज़ 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। मतलब यहाँ पे हम लोगों को AP तो दिया नहीं है या सीक्वेंस तो दिया नहीं है, लेकिन उसका S55 सम ऑफ 55 टर्म्स हम लोग को यहाँ पे बोला है। मतलब 55 नंबर्स को ऐड करने के बाद हम लोग को कितना वैल्यू मिल रहा है, 3300, और उसके बाद बोला है कि फाइंड इट्स 28th टर्म। 28th टर्म हम लोग को इधर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि फॉर एन AP लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, हम लोग फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं ना, और डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये किया, और हम लोग को गिवन वैल्यू दिया है S55 इज इक्वल्स टू 3300 दिया हुआ है। ठीक है, आगे अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में। तो वी नो दैट क्या आएगा, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट में आएगा n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो S55 मतलब n की जगह पे यहाँ पे क्या डालना है, हमें 55 डालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू वापस n है तो इधर 55 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2a वैसे के वैसे, क्योंकि a का वैल्यू और d का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना है नहीं यहाँ पे, लेकिन n है तो उसकी जगह पे 55 डालेंगे, 55-1, और d भी वैसे के वैसे ही आएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू दिया है S55 का 3300 इज इक्वल्स टू ये 55 डिवाइड बाई 2a प्लस 55-1 आएगा 54, और इंटू डी करूँगा तो 54d हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3300 तो यहीं पे वैसे के वैसे आएगा, 55/2 भी वैसे का वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 2 और 54 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 आया बाहर, अंदर क्या बचेगा a, और 2 हमें अगर यहाँ पे निकालना है तो इधर क्या आएगा 227 सर, मतलब 54 में से अगर मैं 2 निकालूँ बाहर तो मुझे बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे 27 रहेगा, तो यहाँ पे 27d आ जाएगा, मतलब 27 2 सार 54 आता है ना, तो अगर 54 से 2 बाहर निकाला तो इधर 27 बचेगा। तो ये 2 और ये 2 तो यहाँ पे गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3300 इज इक्वल्स टू 55, देयरफॉर 3300 इज इक्वल्स टू 55, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 27d। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 330 है, 3300, और ये जो 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद होगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू a प्लस 27d। 3300 और 55 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 सार 55, 11 3 सार 33 और 2 जीरोस, 5 1 सार 5, 5 6 सार 30 और 1 ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60 आया। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे क्योंकि आगे तो सॉल्व होगा नहीं, कुछ यहाँ पे a और d तो ऐड नहीं होने वाला, लाइक टर्म्स तो है नहीं ऐड करने के लिए। देखते हैं अभी इसका आगे जो है कहीं ना कहीं पे तो यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने इसको क्या दिया इक्वेशन 1। और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला था, 28th टर्म, मतलब T28 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 28 टर्म के लिए यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, तो वो हम पहले लिख लेते हैं Tn का फॉर्मूला, और फिर उसमें T28 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n-1d, 28 टर्म चाहिए ना, तो T28 मतलब n की जगह पे 28 आएगा, a प्लस 28-1 और ये आया d। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर a प्लस 28-1 मतलब 27 आ जाएगा, और ये d हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे के वैसे ही, और वापस T28 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस 27d और यहाँ पे भी a प्लस 27d, तो दोनों जगह पे सेम है, उसकी जगह पे मुझे क्या डालना है 60, देखा, तो इसलिए वो उसको मैंने क्या दिया था इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैं दूंगा फ्रॉम 1, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था कि T28 कितना है, तो उसका वैल्यू हम लोग ने इधर निकाल लिया। तो ये था 6th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन के साथ, जो कि 7th 8th और 9th क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में रीड करता हूँ।
इन एन ए पी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 504, फाइंड द टर्म्स। और ब्रैकेट में बोला है अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे हम लोग को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो क्या अज्यूम करना है वो भी इधर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग उसी को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन ए पी बी ए माइनस डी दिया है पहला वाला टर्म, सेकेंड वाला ए बोला है और थर्ड वाला बोला है ए प्लस डी। मतलब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम लोग को इधर दिया हुआ है। और अभी एक एक करके कंडीशन से देखेंगे कि उनका क्या इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इधर बोला है कि इन एन ए पी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27, मतलब तीनों नंबर्स का एडिशन इज इक्वल्स टू 27 है। तो यहाँ पे मैं वही लिख लेता हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्या लिखना है मुझे फर्स्ट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस डी तो है प्लस ए आएगा और यहाँ पे वापस ए प्लस डी आएगा इज इक्वल्स टू तीनों का एडिशन करके मुझे कितना बोला है 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगा तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। तो ये ऑपोजिट साइंस वाले जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। ए प्लस ए तो ऑटोमेटिकली 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू आने वाला है 27। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, 3 1 सर 3, 3 9 सर 27। तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला 9। ठीक है, तो ये a का वैल्यू अभी मुझे 9 मिला है। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या दिया। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ क्योंकि आगे यूज़ करने वाले हैं इसको। तो अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे बोला है ऐसे कि एंड द प्रोडक्ट इज़ 504, मतलब वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट 504 है। मतलब ये a माइनस डी है इंटू ए है और इंटू ए प्लस डी है, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू बोला है 504। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है इनको देख के हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्सपांशन वाला। जैसे कि a माइनस डी और a प्लस डी फॉर्मूला है तो हम लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो ये उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा ब्रैकेट में और यहाँ पे इंटू बचेगा क्या a और इज इक्वल्स टू 504 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 504 आ गया। अभी a का जो वैल्यू है ना 9 वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 504। या ये कहाँ से डाला हम लोग ने 1 से, तो ये हमें इधर रीज़न देना पड़ेगा फ्रॉम 1। तो 9 सर 81 आएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 और ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा डिवाइड। अभी डिवाइड करेंगे तो 9 1 सर 9, 9 5 सर 45, यहाँ पे 5 आएगा कैरी 54 हो गया फिर। तो 9 6 सर 54। अभी ये ईजी हो गया। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आएगा 56। अभी के यहाँ पे क्या होगा 81, ये 56 लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 81 माइनस 56 करना है हमें। तो जो भी आंसर आएगा डी का, फिर ए और डी के वैल्यूज़ को हम लोग उससे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 56 करूँगा तो 25 आता है। और टेकिंग स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे ले लूँ तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, रूट ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25। यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू, और अलजेब्रा के इसमें ये केस में हम लोग को रूट 25 का जो भी आंसर आएगा वो है प्लस और -5। मतलब -5 का भी आंसर 25 आता है और +5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 25 ही आता है। तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस और -5। ठीक है, अभी 2 केसेस यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 d इज इक्वल्स टू 5, और वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा एंड व्हेन a इज इक्वल्स टू 9
जब d इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, d का वैल्यू -5 होगा तब। ये दो केसेस यहाँ पे बनेंगे, इनको अलग अलग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो हम लोग को पता है कि a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है, तो हर एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले a माइनस डी, a का वैल्यू है 9 माइनस d का वैल्यू है 5, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे आ रहा है 4। नेक्स्ट वाले में तो a ही था, तो a का वैल्यू 9 आएगा, और उसका नेक्स्ट था a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 14 आता है, आंसर 14 आएगा। तो ये तीन वैल्यूज़ यहाँ का आ गया। अभी इनको देखते हैं, इसका वैल्यूज़ क्या आने वाला है सेम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। a माइनस डी, a कितना था हमारा 9 माइनस और d का वैल्यू -5, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 हमें मिलेगा, 9 प्लस 5 14 आता है, तो ये आ गया 14। बीच में तो a ही है, तो a अकेला है तो a का वैल्यू 9 हम लोग को पता है, और लास्ट में a प्लस डी मतलब 9 प्लस ऑफ -5, 9 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आएगा 5, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 9 और 14 है, और यहाँ पे 14, 9 और 4 सेम नंबर्स आए हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर जो है वो अलग है, एपी का जो ऑर्डर है वो अलग है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला है, लास्ट का स्टेटमेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द थ्री consecutive terms are 4, 9 and 14 और यहाँ पे आएगा 14, 9 and 4। तो ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे तो 4, 9, 14 हो सकता है, या तो 14, 9 और 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये था 7th क्वेश्चन। और वैसे ही सेम 8th क्वेश्चन भी है, लेकिन 8th क्वेश्चन में हम लोग को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की जगह पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यूज़ करना है। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 8th क्वेश्चन के साथ। तो 8th क्वेश्चन, उसका मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP हुज सम इज़ 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज़ 14। तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस दिया है हम लोग को, और ब्रैकेट में बोला है कि अज्यूम द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में अगर ये अज्यूम 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और ये दिया नहीं होगा तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सब अगर आपने एक टर्म उसमें से अगर a ले लिया, आपको पता है कि जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा वो क्या होता है, हम लोग ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में किया था। अगर फर्स्ट टर्म t1 है तो सेकेंड टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो AP का t1 प्लस d करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी आ जाएगा। अगर उसका और आगे का टर्म देखना है तो a प्लस डी तो आएगा ही, मतलब ये क्या होने वाला है, सेकेंड टर्म होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, और उसमें भी प्लस डी करना पड़ेगा, तब हम लोग को सेकेंड टर्म क्या मिलता है, a प्लस 2d। वैसे आगे आगे अगर करते जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या मिलेगा, a प्लस 3d मिल जाएगा। वैसे फोर्थ टर्म क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d मिल जाएगा। ये तो फिफ्थ टर्म हो गया। तो ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में आपको दिया नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर फर्स्ट 7 सम अगर देखेंगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला था, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की जगह पे आप यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दिया है उनकी जगह पे a ले सकते हो, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और 8th वाले क्वेश्चन में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला है, तो ब्रैकेट्स वाले लेने की जगह पे आप ये ले सकते हो कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, आप ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो 8th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ उसके। लेट द 4 consecutive terms in an AP B क्या दिया है अभी ब्रैकेट्स में, a माइनस डी दिया है, a दिया है, a प्लस डी दिया है, और लास्ट में जो दिया है वो है a प्लस 2d। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। उसका फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों को बोला है कि हुज सम इज़ 12, मतलब सबका सम हम लोगों को कितना बोला है, 12। तो ब्रैकेट में डाल के सबसे पहले सबको लिखूंगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d
ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा फिर 12 आ जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो a माइनस डी ए इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे वापस वैसे ही माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इधर बचेगा क्या, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब यहाँ पे बचेगा 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 बचेगा। ये 2 से रिड्यूस हो सकता है क्योंकि तीनों नंबर जो है वो 2 के टेबल्स में आने वाले हैं। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 2 2 सर 4 आ जाएगा, 2 1 सर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 2 6 सर 12 आ जाएगा, जो कि ये बनेगा हमारा इक्वेशन 1। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन ऐसे बोला है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज़ 14। तो थर्ड टर्म हमारा तो ये है a प्लस डी थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म है a प्लस 2d। तो दोनों टर्म्स को यहाँ पे एडिशन करने के बाद 14 मिलता है, ऐसा बोला है। तो देयरफॉर a प्लस डी ब्रैकेट प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। तो अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो a प्लस a 2a हो जाएगा, और d प्लस डी जो हो जाएगा वो है 3d इज इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2a दिया है और यहाँ पे भी 2a है, तो दोनों को प्लस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन है 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 है, माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू है 14। तो हमें पता है कि अगर माइनस होगा तो हम लोग साइन चेंज करते, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस इधर भी माइनस आएगा, और माइनस प्लस यहाँ पे भी क्या आने वाला है, माइनस। ठीक है, तो 2a माइनस 2a तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे d माइनस 3d करेंगे तो इधर माइनस 2d आएगा, और 6 माइनस 14 6 माइनस या 14 माइनस 6 करूँगा तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा 8, लेकिन 14 जो बिगर नंबर है उसका माइनस साइन, मतलब यहाँ पे d इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2 आ जाएगा, जो कि 2 1 सर 2 और 2 4 सर 8, और माइनस माइनस तो वैसे ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे d का वैल्यू कितना मिलने वाला है, d का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 4, d इज इक्वल्स टू आया है 4। अभी इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे तब हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा, तो वो भी मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। तो इधर सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो 2a प्लस डी की जगह पे आने वाला है 4 इज इक्वल्स टू 6। तो नेक्स्ट स्टेप में 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, उसी के नेक्स्ट स्टेप में 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 आएगा, और वापस a इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, 2 1 सर 2 और 2 1 सर 2, तो a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पे तो दो वैल्यूज़ ऐसा आया नहीं है जैसे कि फर्स्ट 7th वाले सम में d के 2 वैल्यूज़ आए थे, तो यहाँ पे सिर्फ d का एक ही वैल्यू है और a का भी एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस हम लोग को मिलेगा, पॉसिबिलिटी वाला आंसर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 4। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सबसे पहला जो हमारा था वो था a माइनस डी, जिसमें क्या आएगा 1 माइनस 4 आएगा। तो 1 माइनस 4 जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये इधर आने वाला है -3, और नेक्स्ट वाला है a आएगा सिर्फ, तो a की जगह पे 1 है तो 1 ही आएगा। a प्लस 2d मतलब 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे a प्लस 2d a प्लस डी था यहाँ पे, तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5, और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d की जगह पे 4। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 4 2 सर आएगा 8, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे मिल गए, -3 1 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 है, तो इनको अभी हम लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देयरफॉर द 4 consecutive terms are
-3 1 5 एंड क्या आने वाला है 9। ठीक है, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे जो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था 8th क्वेश्चन में। तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 0 देन शो डैट द 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है, हम लोग को ऐसा बोला है, मतलब हम लोग को सबसे पहले दिया है कि T9 इज इक्वल्स टू 0 बोला है। तो सोल्यूशन में हम लोग T9 लिखने से पहले फॉर एन ए पी ए और डी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा फॉर एन ए पी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ये जो स्टेटमेंट लिखने की आदत है ना, वो मतलब उसमें आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले, तो ये हैबिट डाल दो आप लिखने की। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। और ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 से आप लोग ने पूरा का पूरा प्रॉपर आप स्टेटमेंट यूज़ करते आ रहे हो, तो वही सेम सारे वर्ड्स वही है, तो सिर्फ वर्ड्स घुमाना इधर उधर। यहाँ पे क्या लिखा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। और हम लोग को क्या दिया है, 9th टर्म इज़ 0, मतलब T9 इज इक्वल्स टू हम लोगों को बोला है 0। और फाइंड आउट करना है कि शो डैट 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म। यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ, मतलब 29th टर्म मतलब T29 इज इक्वल्स टू ट्वाइस 19th T19। ये हम लोग को इधर प्रूफ करना है, शो दैट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट Tn का ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे आएगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, ए प्लस n माइनस 1 डी। तो T9 है तो n की जगह पे मैं 9 डालूँगा, और यहाँ पे आएगा a प्लस 9 की जगह पे n की जगह पे n 9 डालना है, तो 9 माइनस 1 डी। और देयर फोर T9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 आएगा 8 और d। ठीक है, और T9 का वैल्यू 0 है, तो इधर 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, दैट इज़ a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देना है इक्वेशन 1, मतलब जहाँ पे अभी a प्लस 8d आने वाला है, वहाँ पे हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे निकालने वाले। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे वापस Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अभी T19 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को n की जगह पे 19 डालना है, तो T19 आएगा इधर, a प्लस इधर आने वाला है 19 माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा T19 हम लोग को चाहिए, तो a प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18d हो जाएगा। अभी उसी के नेक्स्ट स्टेप में 18d को मैं स्प्लिट करूँगा, मतलब 18 हम लोग कैसे आ सकते हैं, 18 8 प्लस 10 आता है, तो यहाँ पे 18 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 18d को 8d प्लस 10d लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में T19 इज इक्वल्स टू, ये हम लोग को पता है a प्लस 8d का वैल्यू 0 है, तो उसकी जगह पे 0 डालेंगे, तो 0 प्लस 10d, मतलब यहाँ पे T19 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10d आएगा। तो ये है इक्वेशन 2, और ये कहाँ से डाला हम लोगों ने, 0 फ्रॉम 1 से डालेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न आप सॉरी आप यहाँ पे देना है रीज़न को, क्योंकि 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही T29 का हम लोग को निकालना है, तो सेम फार्मूला T29 के लिए भी a प्लस अपना नॉर्मल जनरल फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, अभी n की जगह पे आएगा 29, तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 29 माइनस 1d। ठीक है, तो T29 इज इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 आएगा 28d। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, T29 इज इक्वल्स टू 28 है ना, और 8d चाहिए हम लोग को यहाँ पे a प्लस 8d। तो 28 को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, इधर 28 के लिए 8 प्लस 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 प्लस 20, तो प्लस 8d प्लस 20d करेंगे। वापस वही सेम T29 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d के जगह पे 0 डालेंगे, तो 0 प्लस 20d, ये कहाँ से डाला 0 हम लोगों ने, फ्रॉम 1 से डाला। ठीक है, और वैसे ही T29 इज इक्वल्स टू आने वाला है 20d। तो अभी लास्ट स्टेप में आ गए हम लोग को जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, शो आउट करने के लिए बोला था, T29 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T19 ना, तो हम लोग यहाँ पे वो प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या आएगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो T29 इज इक्वल्स टू, अभी 20d को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10d, 2 10 20 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10d करूँगा।
ठीक है। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में T29 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10D का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है कि कितना है T19, तो इस 10D की जगह पे मुझे क्या डालना है T19, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से आया, फ्रॉम 2, तो देयरफॉर T29 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T19, और यही हम लोगों को शो करने के लिए बोला था। क्या बोला था, शो दैट 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म, तो हम लोग ने ये प्रूफ किया, ठीक है, शो दैट कर लिया। और ये लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 3.3 का। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो गया हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।